हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पुरानी बॉलीवुड का दौर ही अलग हुआ करता था। उस दौर को अलग बनाने वाले कई महान अभिनेता थे। इनमें से 5 एक्टर्स तो अपनी बेजोड़ अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया करते थे, मगर कम ही लोग जानते होंगे कि इन 5 में से कोई प्यार के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया तो किसी को एक फैसले ने तबाह कर डाला। तो चलिए आज हम आपको इन 5 अदाकारों की दास्तान सुनाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात से आए हरि भाई जेठालाल जरीवाला की, जो 60 और 70 के दशक में संजीव कुमार के नाम से हिंदी सिनेमा पर राज किया करते थे। मेरा हाल तो पूछा। ऐसे बेजोड़ अभिनेता जिसे खिलौना में पागल का रोल दे दिया गया तो ऐसा पागल बना कि सब हैरान रह गए। कुछ नहीं, मैं जो कहता हूँ वैसा करो। बीवी जी सरकार। सुबह उठते हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना सुबह सुबह चाय हाजिर करूंगी। शोले में ठाकुर बना दिया तो कोई फिर वैसा किरदार कर ही ना पाया। अंगूर फिल्म में दोहरी किरदार से लोगों हंसने पर मजबूर कर दिया। त्रिशूल में बूढ़े के रोल में भी सुपर स्टार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर भारी पड़ गए। 1938 में सूरत में पैदा हुए हरि भाई को कमल अमरोही ने नाम को लेकर टोक दिया तो नाम रख दिया गया संजय। मगर दोस्ती फिल्म से संजय खान हो गए हिट तो संजय से संजीव कुमार बनकर अमर हो गए। फिल्म में अभिनय सीखते सीखते 1965 में निशान फिल्म क्या मिली, फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। विद्या सिन्हा के साथ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना क्या गाया पीढ़ियां बीती जा रही हैं, मगर वो गीत आज भी जवां है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। 1973 में आई मंचली फिल्म का सुनील हो या अनामिका फिल्म का देवेंद्र, क्या बेमिसाल एक्टर, जहां अभिनेताओं को डबल रोल निभाने में पसीने छूटने लगते हैं, वहीं संजीव कुमार अकेले ऐसे एक्टर्स जिन्होंने 1974 में आई फिल्म दिन नई रात में 9 किरदार निभाए थे, जो कि रिकॉर्ड है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है एक हीरोइन के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर डाली। ऐसी तबाह की कैरियर तो गया, जिंदगी का दर्दनाक अंत भी सिर्फ 47 साल में ही हो गया। जी हाँ, जिस हीरोइन के चक्कर में इस महान एक्टर ने खुद को बर्बाद कर लिया वो हेमा मालिनी थी। हेमा और संजीव कुमार का अफेयर चल रहा था। संजीव हेमा को दिल और जान से चाहते थे, मगर एक बार हेमा मालिनी संजीव को बिना बताए राजेश खन्ना के साथ हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर पर चली गईं और यह बात संजीव कुमार को बर्दाश्त नहीं हुई और वो हेमा से नाराज हो गए। लेकिन दोस्तों, ये दूरी ऐसी बढ़ी कि हेमा का अफेयर धर्मेंद्र के साथ हो गया। बस यहीं से संजीव की बर्बादी शुरू हो गई और वो हेमा मालिनी का साथ ना पाने से डिप्रेशन का शिकार हो गए। फिर ना एक्टिंग में दिल लगा सके और ना ही जिंदगी में। उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित उनको दिलो जान से चाहती थी, मगर हेमा के प्यार में पड़े संजीव ने उनके शादी का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया। सुलक्षणा का दिल भी टूट गया, उनके पागल होने की नौबत आ गई। वहीं दुखों में डूबे संजीव कुमार के दिल ने जवाब देना शुरू कर दिया। जिंदगी में इतना तनाव बढ़ गया कि साल 1985 में उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया कि बस 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों का दूसरा अभिनेता तो ऐसा था जो 50 के दशक में अकेले ही राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की तिकड़ी को टक्कर दिया करता था। वो बॉलीवुड के बैजू बावरा थे। जी हाँ, भारत भूषण भल्ला, जो अपनी बेजोड़ एक्टिंग से सिनेमा में अलग मुकाम रखा करते थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ का यह लड़का वैसे तो जमींदार और बड़े वकील का बेटा था, मगर पिता की मर्जी के खिलाफ पहुंच गया फिल्मों में। साल 1920 को पैदा हुए भारत भूषण को पिता ने अलीगढ़ में भेजा था वकालत पढ़ने, मगर वो पढ़ाई पूरी करते ही पहुंच गए कोलकाता। यहीं पर 1941 में पहली फिल्म मिली चित्रलेखा, लेकिन सालों तक गुमनामी में खोए हुए भारत को जो फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया वो उनकी झोली में आई 1952 में। नाम था बैजू बावरा। इस किरदार को उन्होंने ऐसा निभाया था कि लगा बैजू बावरा कोई और नहीं भरत भूषण ही थे। रातों रात स्टार बने भारत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी अगली फिल्म आनंद मठ जो कि सुपरहिट हो गई। जिंदगी भर नहीं
बरसात की रात। 1954 में चैतन्य महाप्रभु फिल्म में ऐसा अभिनय किया कि फिल्म तो सुपरहिट हो ही गई, भारत को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये वो दौर था जब बॉलीवुड के त्रिदेव के सामने टिकना आसान नहीं था, मगर वो टिके और ऐसा टिके कि 1956 में फिल्म बसंत बहार, 1960 में मधुबाला के साथ फिल्म बरसात की रात ने तो बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। उनके कई गाने उस दौर के सबसे हिट गीत हुआ करते थे, जैसे ओ दुनिया के रखवाले या मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या फिर तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, या बचपन की मोहब्बत को, या इंसान बनो भलाई लो, या झूले में पवन के आई बहार, या दूर कोई धुनी सुनाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक फैसले ने इनको कैसे बर्बाद कर डाला था? भारत भूषण ने फिल्मों में इतना पैसा कमा लिया था कि बम्बई में उस जमाने में उनके पास 3-3 बंगले और महंगी कारें हुआ करती थी। हुआ ये कि इनके भाई ने भारत को फिल्मों में पैसा लगाने की सलाह दे डाली। भारत भी प्रोड्यूसर बनने का सपना देखने लगे और झट से फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। उनकी 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात हिट हो गयी, तो अति उत्साह में भारत ने ज्यादा बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया। बस यही उनको तबाह कर गया। पूरा दौर शुरू हो गया और एक के बाद एक उन्होंने जितनी फिल्मों में पैसा लगाया सब फ्लॉप होने लगी। आखिर में उन्होंने एक फिल्म में आखिरी दांव खेला, वो थी दूज का चांद। लेकिन यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसी गिरी कि भारत बर्बाद हो गए। कारों से लेकर बंगला सब कुछ बिक गया और वो रोड पर आ गए। कभी कारों से चलने वाला एक्टर बसों के धक्के खाकर छोटे मोटे रोल करने लगा। तंगाली में उनको सिक्योरिटी गार्ड तक बनना पड़ गया। हालात की मार और वक्त के सितम से पूरी तरह बर्बाद हो चुके भारत भूषण को दिल की गंभीर बीमारी ने घर कर लिया और साल 1992 को तंगाली में इस सुपरस्टार की मौत हो गई। तीसरा अदाकार तो वह था जिसको देखकर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार नाचना सीखा करते थे। कौन भूल सकता है भगवान दादा को। सफेद सूट पहनकर गीता बाली के साथ जब उनका गीत आया था, भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो लोग थिरकने लग जाया करते। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे। बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो जो मुक्कों से लड़ाई करते थे। हिंदी फिल्मों के पहले डांसिंग स्टार, वो इंसान जिसने हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म बनाई भेड़ी बंगला। महाराष्ट्र के अमरावती में साल 1913 को जन्मे भगवान आभाज्य पल्लव बॉलीवुड के भगवान दादा थे। तुम आदमी हो या गधे? चने दोनों खाते हैं, लेकिन घास सिर्फ गधा खाता। मजदूर के बेटे मगर सपने बहुत बड़े थे। एक दिन चौल में रहने वाले पड़ोसी से दोस्ती हुई और फिल्मों में पहुंच गए। बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम। चौथी तक पढ़े लिखे भगवान दादा 1931 में सबसे पहली बार बेवफा आशिक में हास्य कलाकार बनकर नजर आए। बाद में जागृति पिक्चर्स नाम से कंपनी बनाई और बन गए डायरेक्टर। पहचान बनाने को तरस रहे अभिनेता की किस्मत तब चमकी जब राज कपूर एक बार बोले कि ऐसी पिक्चर बनाइए जिसमें सोशल मैसेज छिपा हो। भगवान को बात समझ आ गई और 1991 में अलबेला फिल्म बनाई। बस अलबेला ने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। कुछ ही दिनों में फिल्म इतनी मशहूर हो गई कि भगवान दादा का नसीब ही बदल गया। अलबेला तो राज कपूर की आवारा और देवानंद की बाजी को टक्कर देने लगी। गीता बाली के साथ उनका 16 जुभड़ के दिल मेरा धड़के गाना तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अलबेला फिल्म ने रातों रात ही भगवान दादा को धनवान बना दिया। चौल में रहने वाले भगवान ने जूहू में समंदर किनारे 25 कमरों वाला आलीशान बंगला खरीद लिया। हर दिन स्टूडियो जाने के लिए अलग अलग कारें खरीद ली। उस जमाने के चंद सबसे अमीर अभिनेताओं में भगवान दादा भी शामिल हो गए। मगर दोस्तों, आगे की कहानी तो बड़ी दर्दनाक है, क्योंकि पैसे ने ही इस महान अभिनेता को बर्बाद भी कर डाला। पैसा का नशा ये झेल न सके और शराब के नशे में डूब गए। शराब तक तो ठीक था, इनको जुए की भी लत लग गई। रात दिन शराब और जुआ। लोग यहाँ तक कहा करते थे कि उनके शराब की खाली बोतलें अगर बेच दो तो बांद्रा में बंगला खरीद लो। शराब और जुए ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर बदकिस्मती की ऐसी मार पड़ी कि सब खत्म हो गया।
अलबेला फिल्म की सफलता से उत्साहित भगवान दादा ने फिर 3 फिल्में बनाई। जो फिल्म थी जमेला और लबेला, दोनों फिल्में ऐसी औंधे मुँह गिरी कि वो भारी कर्ज में डूबते चले गए। सारा पैसा बर्बाद हो गया। दोस्तों ने सलाह दे डाली कि एक और फिल्म बना लो, सारा पैसा वापस आ जाएगा। पैसा तो था नहीं। इन्होंने बंगला और बीवी के गहने और एक एक कर सारी कारें बेच दी। एक फिल्म बनानी शुरू कर दी। नाम था हंसते रहना। हीरो बनाया किशोर कुमार को, मगर किशोर के नखरों के चक्कर में फिल्म कभी पूरी ही ना हो सकी और कर्ज में डूबे भगवान दादा तबाह हो गए। 25 कारों वाला बंगला बिक गया, एक एक करके कारें बिक गई और वो फिर वहीं पहुंच गए जहां रहा करते थे, चौल में। फिर वो बुरा दौर शुरू हुआ कि बर्बादी के गम में वो गुमनाम शराब के नशे में पड़े रहते। 1-2 कलाकारों को छोड़कर किसी ने उनका हाल भी जानना छोड़ दिया। 4 फरवरी 2002 को बर्बादी के गम में डूबे भगवान दादा को हार्ट अटैक आया और गरीबी से लड़ते इस महान कलाकार की मौत हो गई। दोस्तों, चौथा कलाकार तो ऐसा था जो सिनेमा के पर्दे पर दिख जाता तो लोग हंसने लग जाते। रोक देती है, इसलिए तो उसकी भाषा में कलमा पड़ रहा था, पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे, पीछे। चेहरा छोड़िए, नाम ही हंसने को काफी था। मोहन चोटी। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे अमरावती में 1935 को पुलिस वाले आत्माराम रक्षाकर के घर पैदा हुए मोहन रक्षाकर पढ़ाई करते नहीं थे, बस लौटंकी में लगे रहते थे। एक दिन सब छोड़ छाड़ कर भाग निकले मुंबई। चालाक तो थे तो अपनी जगह बनाना जानते थे। शुरुआत की फिल्म शूटिंग में पीछे खड़े होने वाली भीड़ से फिर धीरे धीरे जूनियर आर्टिस्ट बन गए। पिता के आदेश पर हमेशा चोटी रखा करते थे। सेट पर जब भी पहुंचते तो किसी को नाम याद नहीं रहता था, सब चोटी चोटी कर बुलाया करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने नाम के आगे ही जोड़ लिया चोटी और बन गए मोहन चोटी। वो जमाना महमूद का हुआ करता था, लेकिन उस दौर में भी मोहन चोटी ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी। उनके हुनर की खुशबू भी धीरे धीरे फैलने लगी और उस दौर में बड़े बड़े अभिनेताओं के बहुत छोटे से किरदार में भी वह दर्शकों के दिमाग में जगह बनाने में लग गए। देवदास, मुसाफिर, कागज के फूल, चलती का नाम गाड़ी, धूल का फूल और अनपढ़ जैसी फिल्मों में बेजोड़ अभिनय से उनका खूब नाम हो गया। अनपढ़ फिल्म में उनका एक गीत सिकंदर ने पौरुष से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, तो उस जमाने में खासा मशहूर हुआ करता था। कुछ ही समय में मोहन ने खूब पैसा बना लिया, बड़ा घर गाड़ी, इनके पास सब कुछ हो गया, मगर एक दिन सब बर्बाद हो गया। हुआ ये कि कुछ लोगों ने इनको प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। ओवर कॉन्फिडेंस में मोहन ने सलाह मान ली। इन्होंने 1975 में एक फिल्म बनाई, धोती, लोटा और चौपाटी। धर्मेंद्र, प्रेमराज, संजीव कुमार और जीवन जैसे एक्टरों को मुंह मांगी रकम देकर रखा। जीवन भर की कमाई फिल्म में लगा डाली, मगर फिल्म महाफ्लॉप साबित हुई। जीवन का एक और खेल खेल दिया। 1977 में एक और फिल्म बनाई, हंटर वाली। दोस्तों से भारी कर्जा लेकर बना डाला, मगर बदकिस्मती ऐसी कि यह फिल्म भी डूब गई और मोहन चोटी का सब बर्बाद हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको ढाबा खोलना पड़ गया, लेकिन नसीब खराब था, ढाबा भी डूब गया। मोहन ने फिर आटा बेचने का बिजनेस शुरू किया, वो भी डूब गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक वक्त का सफल कॉमेडियन 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया। जिंदगी की बर्बादी ने उनको गंभीर बीमारियां दे डाली। आलम यह था कि उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। साल 1992 में 56 साल के मोहन चोटी की मुंबई में मौत हो गई। दोस्तों, 5वां कलाकार तो वो था जिसकी मौजूदगी 60 और 70 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में हीरो को भी फीका। बहुत खुश हूँ। आहा, वाह 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 वाह। बचपन में सुना था कि परियां आसमान पे रहती है, लेकिन जवानी में मालूम पड़ा कि पानी में भी रहती है। राजेंद्र नाथ, मशहूर हास्य कलाकार जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गजों के समय में ये आ गए और बस छा गए। 1931 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए राजेंद्र नाथ वैसे तो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर बड़े भाई प्रेम नाथ को फिल्मों में देख देख कर ऐसा भूत सवार हुआ कि खुद भी पहुंच गए बॉलीवुड। पहली बार किस्मत में 1959 में चमकी, जब नाजिर हुसैन ने उनको अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर और आशा परेख के इस फिल्म में कॉमेडियन कैलाश के रोल में जगह दे दी और बस क्या, ये छा गए। फिर 1961 में आई देवानंद की जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म में पोपट लाल का किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि
कई सीन्स पर तो वो देवानंद जैसे अभिनेता पर भी भारी पड़ते नजर आए और पोपल लाल का किरदार कालजयी हो गया। लोग उनको राजेंद्र नाथ के नाम से नहीं बल्कि पोपल लाल के नाम से ही जानने लग गए। 1963 में आई फिल्म जॉय मुखर्जी की फिर वही दिल लाया हूँ, विदेश से पढ़कर आया डिफू यानी बिहारी लाल हो, या फिर हमराही फिल्म का विलन हनुमान शर्मा, या मेरे सनम फिल्म में विश्वजीत का दोस्त प्यारे लाल, इस कलाकार ने ऐसी अदाकारी निभाई कि लोग उनको भूल ही नहीं सके। 1967 में आई एन इवनिंग इन पेरिस के गंभीर दृश्य में अपनी चटकाने वाली एक्टिंग के दम पर हाथ से हंसाने वाले का काम ड्राइवर माखनलाल बने राजेंद्र नाथ के अलावा भला कौन कर सकता था। अपने दौर के सबसे महंगे कॉमेडियन बन चुके राजेंद्र नाथ मुंबई में दौलत, गाड़ी, बंगला, शोहरत, मगर एक गलत फैसले ने उनको भी बर्बाद कर डाला। हुआ ये कि राजेंद्र नाथ का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया। एक बार इनके दोस्तों ने कहा कि अब प्रोड्यूसर बनकर फिल्में बनानी शुरू कर दो। ज्यादा पानी की चाह में राजेंद्र नाथ भी बह गए और फिल्म बनानी शुरू कर दी। 1974 का साल था। फिल्म का नाम रखा ग्रेट क्रेशर। रणधीर कपूर, नीतू सिंह तो हीरो हीरोइन ले लिया। बस यहीं से इनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। फिल्म बनाने का कोई अनुभव तो था नहीं। ऐसे में डायरेक्टर से लेकर बाकी कास्ट क्रू जितना पैसा मांगते रहे ये दोनों हाथों से लुटाते रहे। पैसा कम पड़ने पर इन्होंने बाहर से बहुत कर्ज ले लिया। इतना करने पर भी फिल्म आधी न बन सकी और प्रोजेक्ट डूब गया। साथ ही डूब गए राजेंद्र। कर्जदारों ने खून के आंसू रुलाने शुरू कर दिए। पैसों से ज्यादा बोझ हो गया। कर्ज के बोझ में दबे राजेंद्र नाथ तनाव में रहने लगे। उन्होंने इसके बाद छोटे मोटे रोल करके कर्ज तो निपटाया लेकिन उनकी तबीयत फिर कभी सुधर ही ना पाई। आखिर साल 2008 को बर्बादी के गम में डूबे इस महान हास्य कलाकार ने अलविदा कह दिया। दोस्तों, इन पांचों कलाकारों में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन था? इनमें से किसी की कोई फिल्म या कोई रोल आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।